ये भैया खड़े हैं। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, देखिए जो हम में से गए हैं भाजपा वाले, उनकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो आरएसएस वाले नेता हैं, एक भी इनके जो इनकी विचारधारा है उसके हाथ में तिरंगे के साथ फोटो नहीं होगा। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने तिरंगे को सींचा ही नहीं है। हमने सींचा है, हमने तिरंगे को अपनाया है, हमारे खून से, हमारे बुजुर्गों के खून से, हमारे बुजुर्गों की शहादत से और हमारे बुजुर्गों की शहादत की सांसों से ये तिरंगा लहराता है। इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं। आरएसएस के लोग नहीं करते। ना एक भी व्यक्ति के हाथ में जो इनकी विचारधारा है, चाहे वो गोडसे हो, चाहे वो हेडगेवार जी हो, चाहे कोई भी हो, फोटो नहीं दिखा सकते आप। क्योंकि मुझसे पहले वक्ता जब बोल रहे थे कि 52 साल बाद आरएसएस ने तिरंगे को अपनाया था, कहते क्यों नहीं अपना रहे थे? बोल रहे थे इसमें 3 रंग है, अशुभ रंग बता रहे थे, 3 रंग है। सामने तिरंगा है केसरिया, हमारे अपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे का, बीच में शांति का रंग सफेद और नीचे हरा रंग हमारे किसानों की हरियाली का, और 24 तीलियों का रंग नीला रंग हमारे मजदूरों का। और जो लाल छींटे, वो जो धागा बंधता है ना, आपने देखा होगा जब हम ध्वजारोपण करते हैं, लहराते हैं तिरंगे को, जब वो धागा बंधता है, वो रस्सी लाल रंग की हमारे सेना के जवानों के खून से रंगी हुई, तो हमारी सांसों से ये तिरंगा लहराता है। भारत के एक एक व्यक्ति की सांसों से ये तिरंगा लहराता है। ध्यान रखिएगा, इस तिरंगे की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। इस तिरंगे के सामने सबसे बड़ी विधान परिषद के मेंबर, हमारे इतनी बड़ी पंचायत के मेंबर, सदस्य, प्रधानमंत्री जी का कद, राष्ट्रपति जी का कद भी उसके आगे छोटा है। आप ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जनता के आगे, जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, कोई भी। ये बात आपको समझनी होगी। ये बात आप कब समझेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा ये बात समझनी होगी। और मैं आपसे कहती हूँ राजकुमार खुराना जी कि अगर ये सारी की सारी जनता आपके जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर या जिला प्रशासनिक कार्यालय पर अगर ज्ञापन देने के लिए जाएगी, तो हम सब पैदल ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा। कौन कौन राजी है पैदल जाने के लिए? अब ऊपर हाथ उठाइए। और अगर इन्होंने हमारी समस्या अभी भी नहीं सुनी, तो इस सिवनी में मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, एक एक घर में इस आंदोलन को फैलाने का काम हम सब मिलकर करेंगे और सड़कों पे दिखेंगे। इनका डंडे बजाने वाला प्रशासन भी कम पड़ जाएगा, इनके नेता आपको घसीटने वाले कम पड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका साथ मुझे बेहद जरूरी है। किसी एक की लड़ाई लड़ने से नहीं होती। गांधी जी ने जब लड़ाई लड़ी थी, बहुत मेहनत की थी। और एक बात कहना चाहूंगी, उस दौर के गांधी से, उस दौर के, समझ गए आप कौन से दौर के? उस दौर के गांधी से भी संघी डरते थे। और आज मेरे नेता राहुल गांधी से भी संघी डरते हैं, भाजपा के लोग डरते हैं, मेरी नेता प्रियंका गांधी की कूट से भी ये लोग डरते हैं। क्योंकि भाजपा का एक विधायक ये कहता है कि राहुल गांधी चुप करके बैठ जा, वरना तेरा वही हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारी आदरणीय इंदिरा जी की जो हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती उस बंदे पर। अगर इसी बात को राजकुमार खुराना जी, मैं आप में से कोई कर देते, आपकी लोकेशन डंप उठा करके ये लोग आपको बंद करा देते। हो सकता है भीड़ में आपको मार देते और कहते थे कि भीड़ में मार दिया, हमें नहीं पता। लेकिन हम इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। हम गांधीवादी लोग हैं। हम गांधी की सोच विचारधारा, नेहरू, पटेल, सुभाष, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, भीमराव अम्बेडकर, हम इनसे परिचित हैं। हमने इनको सुना है, हमने आतंकवादियों को नहीं सुना है। चंद्रशेखर आजाद, हमने इनको पढ़ा है। हम इनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं।
और मैं निवेदन करती हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कौन से वाले, यस, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपने पद की गरिमा को संभालें। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आप मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको पता ही नहीं है कि हमारे पास इतना मजबूत पद है कि हम जब चाहे किसानों को अपना बना ले और जब चाहे जनता को अपना बना ले। उन्हें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेईमानी से हासिल की हुई सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या जाने कि खून पसीने से कैसे मध्य प्रदेश को सींचा जाता है और इस हिंदुस्तान को सींचा जाता है। ये बेईमान लोग। तो मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से कि बिजली के जो बिल हैं इनके जो है माफ किए जाएं, और जो बिजली कटौती प्रशासन करवा रहा है, मेरा निवेदन है प्रशासन के भाइयों से भी, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी की शादी भी करनी होती है, अपनी बहनों की भी शादी करनी होती है, बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, और हम तो वो परिंदे हैं आजाद फिजा में लहराने वाले कि अपनी बात को बोल करके रख सकते हैं। आप तो वो भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ को मैं बेहद अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे ये निवेदन करती हूँ, जब आपकी जो पेंशन काटने का काम किया है, अब 40-40 साल हमें देते हैं, हमारी जनता को सेवाओं में देते हैं, जब आपके पेंशन की लड़ाई की बात आएगी तो एक भी मंत्री, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं दावे से कहती हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी, मेरे भाई खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इनके साथ में अपना वैसा ही व्यवहार रखें जैसा आप इनसे चाहते हैं। इतना छोटा सा निवेदन मैं प्रशासन से करूंगी। आज की जो व्यवस्था थी, आज के जो व्यवस्थापक थे आपकी तरफ से, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करती हूँ। ब्लॉक कमेटी, महिला कांग्रेस और महिला पदाधिकारियों, हमारे जो ग्राम कमेटी के भी लोग, हमारे मजदूर तबके के भी लोग, हमारे तमाम यहाँ पर आए हुए लोग, सीताफल की खेती करने वाले, सोयाबीन की खेती करने वाले, तमाम मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए राजकुमार खुराना जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से हाथ उठा करके एक नारा लगाइएगा, हाथ उठा करके एक एक आवाज आनी चाहिए, जय जवान, जय जवान। देखिए, इस नारे को बुलंद रखिएगा। आदरणीय शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया नारा, ये वो नारा है जो अच्छी सरकारों की रीढ़ की हड्डी में कपकपी कराता है, ध्यान रखिएगा। यही वो नारा है जिसकी ताकत से हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। यही वो नारा है जो कहता था कि बिल रद्द नहीं होंगे और कहता था कि बैकफुट पे सरकार नहीं जाएगी, और उस ताना साहब को झुकना पड़ा। यही वो नारा है, जय जवान, जय जवान। इसको आप बुलंद रखिएगा। ये नारा शक्ति, आत्मविश्वास, संगठित सोच, विचार पैदा करता है, साहस पैदा करता है, और तानाशाह में जलन पैदा करता है। जलन, आप अपना जलना कायम रखिए और हम अपना जलवा कायम रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस निर्णय को यहाँ से, इस संकल्प को यहाँ से लेकर के जाओगे तो निश्चित ही आपका समाधान होगा। समाधान नहीं हुआ तो मैं आपसे वादा करके जाती हूँ राजकुमार खुराना जी कि अगर मुझे शिवलिंग के लिए आंदोलन करना पड़ा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, क्योंकि हम आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी, गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलनजीवी हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इस भारत की आजादी की लड़ाई में न जाने कितने आंदोलनकारियों की शहादत हुई थी। तब उन आंदोलनजीवियों की वजह से ये मेरा हिंदुस्तान जिंदा हुआ था। और जब जिंदाबाद और आजादी के नारों की गूंज इस हिंदुस्तान में गूंजी थी, इसलिए गर्व से कहिए कि आप आंदोलनजीवी हैं। आप बिल्कुल मत शर्माइए। और वो तानाशाह बैठा हुआ दिल्ली में, कहता थे तो आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं, उसको नहीं पता था कि आंदोलनजीवी होता क्या है। आंदोलनजीवी ने उसी व्यक्ति को झुकाने का काम किया है, आंदोलनजीवी को ही झुकाया और कहता कि मुझसे भूल हो गई कि मैं किसानों के लिए अच्छा नहीं कर पाया।
मैं इसी भूल के साथ में ये बिल रद्द करता हूँ। यही शब्द थे ना, और मुझसे कुछ कमी रह गई। हाँ देखिए, कमी रह गई। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे कीले गड़वाई, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे कंपनियां लगवा के डंडे बजवाए, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, और फिर भी वो तनाशा कहता है कि कोई कमी रह गई थी। आप भूलिएगा नहीं इस बात को। आपने देखा होगा अभी जब 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, आपका मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल था। हमारी तेलंगाना में, हिमाचल में सरकार बनी थी। विशिल बंद करो, विशिल बंद करो भाई। हमारी तेलंगाना में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी थी, लेकिन 3 स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहते हैं ना बरसाती मेंढक बरसात में टर टर करते हैं, है ना। लेकिन आपको बता दूं, 4 करोड़ 81 लाख वोट डाला था भाजपा को, और 4 करोड़ 91 लाख वोट डाला था कांग्रेस पार्टी को। तो सोचिए कि लोकप्रिय पार्टी कौन सी है। तोड़ करके, बेईमानी करके, चिटिंग करके सरकार बनाने का काम इन्होंने किया। ठीक है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पूरे सिवनी का, दूर दूर से आए 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर के किसान भाइयों का, आदरणीय मेरे बड़े भाई राजेश सोलंकी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी, पूर्व विधायक, मेरी चाची जी सामने खड़ी महिला शक्ति, तमाम लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। किसानों की समस्या